हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो बेसिकली आज की हमारी वीडियो है सिलेबस बेसिस, यानी आज हम बीए फर्स्ट ईयर या फिर पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के पेपर 1 का सिलेबस लेकर आए हैं। तो बेसिकली ये सिलेबस स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है, बट डिपेंड करता है कि आपके पेपर का नाम क्या है। तो ये नई शिक्षा नीति के सेशन 2022-23 के अनुसार सिलेबस है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपके पेपर 1 का यानी समाजशास्त्र के पेपर 1 का नाम समाजशास्त्र की मूल अवधारणा का परिचय है, तो ये आपके लिए वीडियो हो सकता है कि ये पेपर का नाम ना हो या फिर इससे थोड़ा सा चेंज हो और टॉपिक्स मिलते हों, तो आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 में है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का विकास, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, समाजशास्त्र में मानव की परिप्रेक्ष्य। यानी ये यूनिट 1 कंप्लीटली बेसिस है समाजशास्त्र के इंट्रोडक्शन पे। यानी समाजशास्त्र का इंट्रोडक्शन क्या है कि मतलब बेसिकली समाजशास्त्र क्या होता है। जब स्टूडेंट्स पढ़ेगा, अब कोई स्टूडेंट है जिसने पहली बार समाजशास्त्र लिया है, तो सबसे पहले उसे ये मालूम होना चाहिए ना कि एक्चुअल में समाजशास्त्र क्या होता है। यदि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसका नाम जानते हैं कि वे कौन है। तो उसी हिसाब से यूनिट 1 में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन को रखा गया है, यानी बेसिकली समाजशास्त्र है क्या। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का क्षेत्र। देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि उसका नाम क्या है, जानते हैं कि उसका नेचर कैसा है, वो कहाँ काम करता है। तो इसी हिसाब से समाजशास्त्र जो विषय है उसके यूनिट 1 में भी इसी टॉपिक्स को रखा गया है। यानी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले रखा गया है कि समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और उसका क्षेत्र या फिर अध्ययन क्षेत्र। उसके पश्चात समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके जनक कौन है, इससे संबंधित टॉपिक को रखा गया है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का विकास, यानी समाजशास्त्र का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उत्पत्ति। जब हम ये जानेंगे कि अगर किसी चीज़ की उत्पत्ति हो गई है तो फिर वो आगे कैसे बढ़ा। हम किसी चीज़ को शुरू तो कर देते हैं, उत्पत्ति तो हो जाती है, लेकिन उसका विकास के जो स्टेजेस होते हैं, सबसे अहम और महत्वपूर्ण वही होता है। तो यहाँ पर भी समाजशास्त्र के विकास को इसीलिए रखा गया कि देखिए, समाजशास्त्र का तो जन्म हो गया, उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन अब इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में टॉपिक को रखा गया है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का अनसामाजिक विज्ञान से संबंध। तो जब समाजशास्त्र का उत्पत्ति हो गई, समाजशास्त्र का विकास हो गया, तो जब समाजशास्त्र का विकास जैसे जैसे हुआ तो उसका हर क्षेत्र में मतलब उसका रिलेशन हुआ, को रिलेटेड हुए। तो यहाँ पर पूछा गया कि जब समाजशास्त्र का अनसामाजिक विज्ञानों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके साथ उसका क्या संबंध स्थापित हुआ या फिर क्या रिलेशन था। उसके पश्चात टॉपिक को रखा गया है कि समाजशास्त्र में मानव की परिप्रेक्ष्य। तो बेसिकली समाजशास्त्र के यूनिट 1 में समाजशास्त्र के या फिर सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन को रखा गया कि स्टूडेंट बेसिकली समझ सके कि समाजशास्त्र एक्चुअल में क्या होता है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मेरी हर वीडियो में शिकायत रहती है कि मेरी वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, मैं आप सबको तो रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। वीडियो की स्पीड मैं स्लो ही रखूँगी। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट का नाम है आधारभूत अवधारणा, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमने जान लिया कि व्यक्ति कौन है, क्या करता है। अब हम जानेंगे कि वो मतलब कि बेसिकली वो बिलोंग कहाँ से करता है। तो इसी तरह समाजशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी रखा गया है कि समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं क्या है। तो जिसमें हमें समाज, समुदाय, समिति, संस्था, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी समाजशास्त्र क्या है, समाज का एक अध्ययन है। तो समाजशास्त्र में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा समाज क्या है। उसके पश्चात समाज में ही समुदाय होता है, यानी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। तो समाज में समुदाय होता है, विभिन्न प्रकार की समिति होती है, संस्था भी होती है। अब किसी काम से रिलेटेड संस्था ले लीजिए आप, या फिर किसी ओकेजनली ले लीजिए, रिलीजन, कम्युनिटी। तो समाज में क्या है, विभिन्न तरह के समुदाय, समिति और संस्था भी पाई जाती हैं। अच्छा दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स रिलेटेड वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन फिर भी मैं चैप्टर वाइज बेसिस पे वीडियोस डेली डाला करूँगी। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक समूह, मानव तथा पशु समाज। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ केवल मानव तो नहीं रहते,
हमारे यहाँ एक पशु समाज भी पाया जाता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल मनुष्य के विभिन्न पहलुओं और परिप्रेक्ष्य के अध्ययन को नहीं बताया गया, अपितु समाजशास्त्र में पशु समाज को भी अहम भूमिका प्रदान की गई है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे सामाजिक समूह बनते हैं उनके बारे में भी रखा गया है। तो बेसिकली हम यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे कि समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप, मानव तथा पशु समाज, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है संस्थाएं। अब देखिए हमारे समाज में बहुत सारी संस्थाएं पाई जाती हैं। अब वो वाली संस्था नहीं जहाँ हम काम करते हैं, अभी तो समाज के बारे में बात हो रही है। तो समाज में परिवार, नातेदार, विभिन्न प्रकार के विवाह भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है यानी एक संस्था है। शिक्षा, राज और धर्म। तो जब हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के संयुक्त, एकल, विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रिश्तेदार, नातेदार होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों में विवाह होता है। तो ये सब क्या है, विवाह के आधार पर भी संबंध स्थापित होते हैं, एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है। शिक्षा क्या है, शिक्षा भी एक कम्युनिटी है, एक संस्था है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, अपने गुरुओं से, अध्यापकों से संबंध स्थापित करते हैं, मतलब उनसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। राज, धर्म, ये सभी क्या है, ये सभी मतलब कि संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है। तो हम यूनिट थर्ड में इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में संस्कृति और सभ्यता को रखा गया है, जिसमें बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, यानी यूनिट 4 में बेसिकली हमारे संस्कृति और सभ्यता के बारे में रखा गया कि स्टूडेंट पढ़े कि हमारे समाज में तो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, समितियां तो पाई जाती है, लेकिन हमारी संस्कृति क्या है, किस प्रकार की संस्कृति पाई जाती, कितने प्रकार की पाई जाती है। तो मतलब कि किस तरह की हमारी सभ्यता है, किस तरह से हमें अपनी सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना है। तो एक बालक विभिन्न प्रकार की संस्कृति को भी अपने समझे, सीखे और उन्हें आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 में सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया यानी सोशल कल्चरल प्रोसेस, जो हमारा कल्चरल प्रोसेस चलता रहता है उसके बारे में रखा गया है। हम जो कोऑपरेशन यानी सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, प्रतिस्पर्धा, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, विभिन्न प्रकार से कॉम्पिटिशन करते हैं, और एक्लुरेशन यानी परस्तीकरण करते हैं, सात्वीकरण करते हैं, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इन सभी भावनाओं के बारे में भी टॉपिक्स को रखा गया है ताकि एक बालक इन सभी बातों को भी समझे। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। तो इसमें सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर के टॉपिक्स को रखा गया, जिसमें परिस्थिति, भूमिका, प्रतिमान, लोक रीति, रूढ़ियाँ, अनुशासित और मूल्य, यानी हमारा स्टेटस, रोल, नॉर्म्स, फोक वेज, हमारे मोरल्स, हमारे सेक्शन, हमारी वैल्यूज़ क्या है, इन सभी को समझाने का भी प्रयत्न किया गया कि बालक इन सभी को भी समझे, क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं हमारे भारतवर्ष में। तो यूनिट 6 में सामाजिक संरचना के बारे में टॉपिक्स को रखा गया है। अब बात करते हैं यूनिट 7 की, जिसका नाम है सामाजिक स्तरीकरण या फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सामाजिक स्तरण क्या है, इसका अर्थ, प्रकार, इसका आधार, सामाजिक गतिशीलता, अर्थ एवं प्रकार, यानी सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाई क्लास, ये जो स्तरीकरण होते हैं ना, इनका बेसिकली क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका आधार एक्चुअल में है क्या, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। सामाजिक गतिशीलता यानी सामाजिक सोशल मोबिलिटी, तो सोशल मोबिलिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली सोशियोलॉजी के पेपर 1 में सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इंट्रोडक्शन की एक्चुअल में सोशियोलॉजी क्या है, उस सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की क्या अवधारणाएं हैं, समाज में जो विभिन्न प्रकार की समिति संस्थाएं पाई जाती हैं वो कौन सी है, रिश्ते, नातेदार, एक बालक इन सभी को समझने का प्रयास करे। संस्कृति एवं सभ्यता को रखा गया है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया यानी हमारे सोशल प्रोसेस के बारे में बात की गई है। सामाजिक संरचना के बारे में भी रखा गया टॉपिक। सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक गतिशीलता को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है सिलेबस में। तो देखिए दोस्तों, हमने आज इन सभी सिलेबस के बारे में बात तो कर ली। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, और अगर आप कहेंगे तो मैं PDF फाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है,
क्लासेस की, तो आप प्ले लिस्ट से उसे भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग अब मैं रोज़ अब वीडियो डालूँगी, तो आप लोग रोज़ शाम 5 बजे या 6 बजे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो देखिए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखिए।